सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो है एक जनरल टॉक टाइप। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा और बिकॉज लास्ट टाइम में कुछ इस तरह के वीडियोस की मुझे लगता है ज़रूरत होती है, बिकॉज आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू यू। अगर आपको मैं आपको बताता हूँ किन के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन मान लो कि आपका दिन का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, तो आपका माइंड में थॉट्स चलने लगते हैं कि भाई यार अब कैसे होगा सिलेक्शन, अब मैंने तो ये रूटीन बनाया था, ये प्लान बनाया था, ये तो सब बेकार हो गया, अब कैसे होगा। और उसके चक्कर में एक पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है। या फिर घर में कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि इसकी वजह से आज पूरे दिन पढ़ नहीं पाए, या फिर मान लो आधे दिन नहीं पढ़ पाए और आधा दिन ये सोचने में ही चला गया कि भाई आज क्यों नहीं पढ़ पाए। या फिर हो सकता है कि हम अपना मकसद भूल गए पाकिस्तान टीम की तरह। ठीक है, और हमें पता ही नहीं चला और हम कब तक इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते गए। अब ये तीन चीज़ें थीं, तीन अलग अलग चीज़ें थीं। क्या आपने ध्यान दिया? और यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई, अ बैड डे कैन रूइन योर एग्ज़ाम। पहली बात तो आंसर इज़ नो। ठीक है, अब बैड डे क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बैड डे कैसे हो सकता है? बैड डे से मेरा मतलब है कि आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी अभी तक, ठीक है, क्योंकि अभी आपका मोटिवेशन हाई है। एक बीच में दिन आता है जहाँ पर आपकी पढ़ाई नहीं होती और उसकी वजह से आपका मोमेंटम जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब बैड डे की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैड डे तीन तरह से मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक तो वो है कि मान लेते हैं कि आपके घर में कुछ हो गया जो आपके मतलब बियॉन्ड कंट्रोल था, बियॉन्ड योर कंट्रोल, कंप्लीटली बियॉन्ड योर कंट्रोल, लेकिन उसकी वजह से पूरे दिन आपकी नहीं पढ़ाई हो पाई, एक दिन या फिर मान लेते हैं 2 दिन 3 दिन ऐसा टाइप। ठीक है, दूसरा सिनारियो है कि किसी कारणवश, वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण हो सकता है कि जैसे मान लो आप रात में देर से सोए या फिर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, मतलब ये एक्चुअल चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ना को पहले होता था, मैं शायरी बोल के आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मुझे आती भी नहीं है, और एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ में उससे थोड़ा सा मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ और उससे शायद आप भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो मान लेते हैं कि भाई आपकी रात में नींद ढंग से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपने जो प्लान बनाया था कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे और ये कर लेंगे, पता चला 6 बजे नींद खुली। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, ये रिलेट कर पाएंगे कि जैसे ही उनका आधा घंटा भी लेट हुआ ना, आधा घंटा भी लेट हुआ, फिर 1 घंटा भी लेट हुआ, उनका पूरा वैसे चलने लगता है दिमाग में, ले हो अब तो गए हम, हमने तो ये सब बनाया था, अब कैसे क्या होगा हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर मान लो कि थोड़ा सा और किसी कारणवश और आधा घंटा लेट हो गया, फिर तो और वो एक तरह से विशियस साइकिल बन जाती है कि भाई अभी 1 घंटा सो के लेट उठे, फिर खुद को माइंड गरियाता रहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो, जिसकी वजह से आधा 1 घंटा और चला गया, फिर मम्मी ने हो सकता है कुछ काम बता दिया जिसकी वजह से आधा घंटा और चला गया। तो वो एकदम फिर वो क्या ना प्रेशर बिल्ड होने लगता है, और स्टार्टिंग ऑफ द डे में ही जब हमारे टारगेट्स अचीव ना हो पाए, और जहाँ पे अभी लास्ट डे जहाँ पे हमने बहुत लंबे चौड़े टारगेट सेट कर रखे हैं दिन के लिए, कमेंट में बताइए। मैंने पिछले वीडियो में एक्सट्रीम डे की चर्चा करी थी, कितने लोगों ने एक्सट्रीम वाले डे निकाले। तो जब आपने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्सट्रीम वाला डे बनाया था कि कल मैं एक्सट्रीम वाला डे करूँगा, और लो शुरू के 2-3 घंटे ऐसे ही चले गए, अब तो क्या ही हो पाएगा। और इस तरह से फिर वो पूरा विशियस साइकिल बनता है और पूरा दिन खराब होता है, पूरा दिन खराब होता है, तो आपको लगता है अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आंसर इज़, अ बैड डे कैन रूइन योर एग्जाम, आंसर इज़ नो। लेकिन ध्यान से सुनिए कैसे ये बैड डे को मतलब कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बियॉन्ड योर कंट्रोल एक चीज़ हो गई। एक तो चीज़ ये है कि कुछ फ्यू आवर्स मान लेते हैं कि कुछ लूज़ हुए, वो उसके कारण भी हो सकते हैं, या तो आपकी वजह से, आपकी वजह इन दी सेंस कि आप इंस्टाग्राम चलाते रहे रात भर या फिर कुछ भी, ठीक है, आपकी वजह से हुआ, या फिर दैट वाज नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल। ठीक है, BYC लिख देता हूँ मैं, इट वाज अगेन बियॉन्ड योर कंट्रोल, लेकिन कुछ ही घंटे आपके लॉस हुए। तीसरा है कि यहाँ पे पूरी तरह से आपकी गलती थी, इट्स योर फॉल्ट। योर फॉल्ट इन द सेंस कि किसी ने बोला घूमने चलते हैं, घूमने निकल लिया जबकि लास्ट का टाइम चल रहा है, या फिर कुछ वीडियो देखने निकले ढंग का और कुछ अलग ही वीडियो स्ट्रीम में चले गए हैं। तो ये वाला तो सर आप गरिया रहे हैं खुद को, अच्छा कर रहे हैं फिर तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप गरियाइए खुद को, ज़रूरत है। लास्ट टाइम में आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मतलब कि आप या तो सीरियस नहीं हैं, या सीरियस हैं तो आप किसी कारणवश जो है कुछ ऐसे बड़े डिस्ट्रैक्शन थे जिसकी वजह से आप अपने ट्रैक से हट गए हैं। और अगर लास्ट टाइम अपने ट्रैक से आप हटे, मोमेंटम लूज़ करेंगे, मोमेंटम लूज़ करेंगे तो फिर हल्के मैच में भी हारेंगे, जैसे पाकिस्तान हारी USA से। तो हल्का भी पेपर होगा ना, तो वहाँ पे भी आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर आपको ये रियलाइजेशन होगा अरे ये तो मैं क्या ही कर रहा हूँ और ये वो, तो रियलाइजेशन होगा, फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन आपका टाइम तो चला गया ना, वो टाइम तो वापस नहीं आने वाला, तो इसी वजह से अभी सीरियस हो जाइए। अब मेन इन दो मुद्दों पे बात करते हैं बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में फॉल होते होंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इफ़ इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल कम्प्लीटली, कुछ ऐसे घर में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि आपको मान लेते हैं हॉस्पिटल जाना पड़ा और पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया, 1 दिन 2 दिन। देखिए सर,
मैंने आपको क्या बोला था? मैंने नहीं, देखो भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बोला था कि जब अर्जुन जी ने क्वेश्चन किया था कि मेरा माइंड जो है बहुत इधर उधर जाता है, तो उन्होंने बोला था किस तरह से माइंड को कंसंट्रेट करना है, किस तरह से इसको कंट्रोल में लाना है। तो उन्होंने बोला था माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए वो भागेगा फिर से लाना है, भागेगा फिर से लाना, भागेगा फिर से लाना है। तो ये एक्टिविटी चलती रहेगी। ये मत सोचना कि एकदम से मान लो तुमने किया, और काफ़ी लोग क्या होंगे जब ये एक्टिविटी करेंगे तो हताश हो जाएंगे, क्योंकि माइंड इतना चंचल है कि वो इतने, अब ऐसे सोचिए ना कि वो 20 साल से उसी चीज़ में ट्रेंड है माइंड आपका कि उधर जा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, आप उसको ला रहे हो तो इतनी जल्दी से तो आ नहीं जाएगा। काफ़ी लोग होते हैं इसी में गिव अप कर देते हैं, ठीक है। जैसे ओशो भी बोलते हैं कि अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ओशो जी बोलते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे दिन प्रेजेंट मोमेंट पे रह लोगे एकदम से। आप अगर एक मोमेंट भी इन दी 24 आवर्स का टाइम पीरियड अगर आप रह लेते हो तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ़ आवर्स आप पढ़ाई के लिए निकाल सकें आप निकालिए। इस चीज़ को लेके खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है, खुद को गाली देने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों उतना नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं पढ़ पाए। बस ये देखिए कि आपकी गलती तो नहीं थी ना। अगर आपका फॉल्ट था, मान लेते हैं यहाँ इस वाले केस में क्या है कि आपकी कोई फॉल्ट थी जिसकी वजह से कुछ घंटे ख़राब हो गए आपके। अगेन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि अब जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दूं। और ये सबके साथ होता है, कोई परफेक्ट नहीं है कि नहीं सबकी लाइफ इतनी परफेक्ट चल रही है कि जितने टाइम सोचा था उसी टाइम उठ रहा है, और जो जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो हो ही जाता है किसी ना किसी दिन, ठीक है। एकदम 100% परफेक्ट तो किसी की लाइफ नहीं चलती है। तो पहली बात तो आपको ये एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना है कि भाई मेरी वजह से फॉल्ट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हो जाता है तो वी आर ह्यूमंस, ठीक है, और हम एरर करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी कारणवश नींद नहीं खुली, उसमें आपकी गलती थी, ठीक है, आपकी वजह से आपने मान लेते हैं कि आधे घंटे दिन में आपके ख़राब हो गए, तो उसको लेके आप अपने दिमाग में वो जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है ना, किसी के ज़्यादा चलते हैं किसी के कम चलते हैं, वो डिग्री वैरी करती है कि कैसे हो गया, और फिर पूरा जैसे ना था वो कुचक्र बन जाता है, वैसे साइकिल बन जाता है। उसकी वजह से आधे घंटे की वजह से आधा घंटा यही सोचने में वेस्ट हो जाता है कि भाई हमने आधा घंटा वो वेस्ट क्यों कर दिया, ठीक है। तो वैसे साइकिल मत बनने दीजिए। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है कि आपने टाइम वेस्ट किया और उसमें आपकी गलती थी। ये रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इफ़ इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, और ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज़ इफ़ इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, इसमें तो कोई तुक बनता ही नहीं है खुद को कोसने का, जब आपकी गलती है ही नहीं, आपको पता है। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए इस चीज़ में, बियॉन्ड योर कंट्रोल वाली चीज़ में, और वो चीज़ ये है कि बस पिछले लेक्चर में मैंने पिछले वीडियो में यही चीज़ बोली थी, लास्ट तक फाइट देंगे, लास्ट तक फाइट देंगे, बस खुद को मुंह दिखाने लायक होने चाहिए, ताकि अगर नहीं भी हो तो उस दिन कायदे से रो तो सकें कम से कम। ये तो ना हो कि यार लो काश पढ़ लिए होते और काश ये कर लिए होते, काश वो कर लिए होते, ठीक है। कम से कम रो तो सकें ढंग से, ठीक है, और ख़ुद को तो मुंह दिखा सकें, बस इतना होना चाहिए। अगर हम हमारे मान लेते हैं कि हमारे 10 दिन बाकी, और मान लो घर में कोई ऐसा इमरजेंसी हो जिसकी वजह से 3-4 दिन चले जाते हैं, कोई नहीं, वो हमारी गलती तो नहीं थी ना। अब जो भी है, अब जितना भी टाइम बाकी है, मैंने आपको बोला था भाई, काफ़ी लोग होंगे कि जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, किसी की बहुत कम हुई होगी। अरे जो भी अपने फॉर्म भरा है, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, बस तो फिर पूरी फाइट मारनी है बस, ठीक है। और इफ़ इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो फिर उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज और अगर आपको मान लेते हैं वही जैसे उन्होंने बताया कि अगर एक दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, 2 दिन नहीं हो पाती है, तो उसको अपने माइंड को इफेक्ट, इट इज़ अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट में उस चीज़ को मत घुसाइए कि भाई अब तो एक ख़राब दिन हो गया और ये मेरा एग्जाम रुइन कर दिया। पहली बात तो करना नहीं है बैड डे, कैसे नहीं करना है मैंने बता दिया है। और अगर हो भी जाता है, इफ़ इट इज़ तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हारा फॉल्ट है, सोचने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। इफ़ इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ाई पे कंटिन्यू रखो। ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे बचे हुए टाइम में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि बढ़िया मैं परफॉर्म कर दूँ। और अगर कुछ घंटे लूज़ हो जाते हैं तो अगेन उस विशियस साइकिल में थॉट्स के नहीं फंसना है, तुरंत बाहर निकलिए। और उससे अब थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, मान लेते हैं 1 घंटे लेट उठे, आप पढ़ना स्टार्ट करो, 1-2 घंटे पढ़ोगे, अपने आप वो थॉट्स वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ थोड़ी सी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में डेवलप करी होगी। कुछ और आपका डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको बताया, आप लोगों की FRB सीरीज़ चली रही है जीके में, और कुछ मैं और आपके लिए प्लान कर रहा हूँ CHSL और CPO के लिए लास्ट में, बिकॉज मैं चाहता हूँ इस वीक हम लोग रैप अप कर दें FRB को, स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी बोथ। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैंने सोचा है लास्ट एक जो वीक होगा वहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे होंगे, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको जल्दी बताऊंगा आने वाले 3-4 दिनों, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को। ऑलराइट, कुछ और आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।